Alright, guys, welcome to yet another episode of the Uncapped Indians. Yes, we are back and so happy to see three screens now finally after a very very long time. हम खुद परेशान हो गए थे कि कभी दो स्क्रीन हो रहा है, कभी एक एक स्क्रीन हो रहा है. But finally, at least it's great that all three of us could actually bring you this episode. We are coming after obviously what happened in Pakistan and yeah, we'll definitely discuss about that in great detail and in great depth. But before we start off the episode, as I keep telling you guys, please like, share, subscribe. मेंबरशिप तो मैं बोल बोल के परेशान हो गया हूँ. अभी 30 से 31 हुए हैं मेंबर्स हमारे. तो हमारी एक मेंबर जो है ज्यादा बढ़ चुके हैं. सो वेरी हैप्पी. And of course very grateful that you guys believe in our content, and of course at least like कर दो, share कर दो, and subscribe कर लो, comment कर दो, and do let us know what you feel as to whatever we are discussing on this podcast. ah क्या सीन है अंकित? क्या सीन है पाकिस्तान का? सीन ऐसा है, पिंडी के पीछे बांग्लादेश ने पाकिस्तान को नृत्य करा दिया, डांस करा. I mean, it was a horrible, day for Pakistan and a beautiful day for Bangladesh. Historic day for Bangladesh, I would say. जिस हिसाब से वो लोग खेले ना यार, उनका मोराल बहुत हाई होगा फॉर अ नेक्स्ट टेस्ट मैच. और नेक्स्ट टेस्ट मैच बांग्लादेश का हमारे साथ ही है, जो कि कहाँ पे, कानपुर में को हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है. चेन्नई चेन्नई थोड़ा फर्स्ट टेंशन वाला है. हाँ, चेन्नई थोड़ा टेंशन वाला रहेगा हमारे लिए यार, क्योंकि जिस हिसाब से उनके स्पिनर साकिब और मेहदी हसन मिराज ने परफॉर्म किया है, आ, और जिस हिसाब से हमने स्पिन के अगेंस्ट परफॉर्म किया है ना, श्रीलंका के अगेंस्ट, तो थोड़ा वरी वाला सीन है. बट इंडिया कभी किसी टीम को लाइटली लेता नहीं है. ओके, कमिंग टू दी पाकिस्तान, यू नो देयर बैटिंग, आई वुड से बैटिंग उनकी एवरेज थी यार. बॉलर तो उनके काम करके चले गए थे यार. अभी इससे ज्यादा बॉलर और क्या करते आपके. ठीक है, 26 पे 6 उन्होंने कर दिया था. एंड दे कुड नॉट पेनिट्रेट द बांग्लादेश बैटिंग व्हेन द लिटन दास एंड मेहदी हसन मिराज ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, काउंटर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और वो थोड़ा इधर उधर हो गए यार. मीर हमजा को विकेट लेना चाहिए था. खुर्रम शहजाद ने तो अपना पार्ट कर ही दिया था 6 विकेट लेके. या फिर अबरार को करना चाहिए था. जब मेहदी हसन मिराज पहले इनिंग में 5 विकेट 4 विकेट ले सकते हैं, तो अबरार को भी विकेट लेना चाहिए था यार. बट वही है, वो अपने कोटा का ओवर ही नहीं किए, मैंने देख रहा हूँ. तो यही है, कुछ देयर वाज अ लैप्स इन द फील्डिंग एज वेल. वहां की आवाम बोल रही कि इनका फिटनेस टेस्ट कराओ, रिफ्लेक्शंस इतने बेकार है इनके, इनके बगल से बॉल निकल जा रही है, स्लिप में इनको पता ही नहीं चल रहा है. विच इज एक्चुअली राइट, दे वर सेइंग राइट. सो या, there were too many loopholes. And in a press conference, Shan Masood also accepted that. Gillespie also accepted that. There's a lot of area we need to work on that. So that's a good part. जाओ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, अपना बेसिक्स करेक्ट करो. The kind of, they have shown. See, being as a avid cricket fan, you feel sad. जो एक टाइम पे एशिया जायंट टीम हुआ करती थी 2020, नहीं, 2000 में थे यार, वो एशियन जायंट टीम थे. बट एंड यू सीइंग लाइक दिस पाकिस्तान, इट्स क्या नॉट होगा गुड साइन. क्या होगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से? क्या होगा? मेरे को बताओ यार ये अपने सब. बेसिक्स, जिसको जिसको यार देखो उसका एक ही सोल्यूशन होता है कि कोई टीम नहीं खेल रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो. इंडिया में नहीं खेल रहे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो. क्या चलो होगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो? चलो मैं बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ. तेरे को पता है, हर्षा भोगले ने फिर से ट्वीट किया, और बहुत पहले उन्होंने बोला था ना, द अमाउंट ऑफ T20 दे आर प्लेइंग, इट्स अ वेरी डेंजरस फॉर द पाकिस्तान टीम. एंड यू सी द रिजल्ट. यार कितना T20 के आपका बैटिंग का स्टांस, आपका ग्रिप कैसा है. मायूब कैसे आउट हो गए यार, कंसंट्रेशन कहाँ चला गया. जब आप और शान मसूद इतनी अच्छी 100 रन की पार्टनरशिप करे जाते हो, एंड सडन आपका टेम्परामेंट आप लूज कर देते हो. वो भी तो मैं देखो यही पूछ यार. रहा हूँ कि क्या होगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के. यार बेसिक्स तो क्लियर होंगे यार, अपने बॉलर्स को तो जानेंगे, जो और बॉलर्स है कुछ नए नए. यार आपने मोहम्मद हुरैरा को बैठा के रखा है,
उसको क्यों नहीं खिला रहे हो? तीसरे नंबर पे खेल सकता है वो बंदा। जावेद मियांदाद के बाद ऐसा पहला पाकिस्तान प्लेयर जिसने ट्रिपल सेंचुरी मारी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। शान मसूद के बराबर का रन मारा है उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। शान What मसूद ने what कुछ what तीन Ankit is in fact trying to say is that basically आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट जाके खेलो ताकि आपको गेम टाइम मिले, करेक्ट? गेम टाइम करेक्ट, मिले हाँ, जिससे कि आपको जो है टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने का एक आदत पड़ जाए एक डिसिप्लिन आए, टाइम, आदत हाँ। पड़ जाए, गेम पड़ जाए। पर ध्वनिल का ये पॉइंट है, ध्वनिल कह रहा है कि भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के भी फायदा क्या है जब आपका स्ट्रक्चर ही इतना बेकार है कि किसी को भी एक्चुअली खेलना नहीं आता है टेस्ट मैच क्रिकेट। तो मतलब सभी ऑलमोस्ट नौ सीख रहे होंगे, खेल रहे होंगे कि अच्छा ऐसे भी खेलते हैं, अच्छा अच्छा, मतलब eventually it is not an overnight process, it is going to take a lot of time. But going back to what happened about, let's say, 20 days ago or maybe just a month ago, uh, बांग्लादेश को बहुत जल्दी बुलाया गया था पाकिस्तान, धोनिल, और उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, आप 10 दिन पहले आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, आपकी ए टीम भी आके जो है यहाँ पे हमारे साथ आके खेल सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट apparently Bangladesh was smart enough to adapt to Pakistan conditions way quicker and in a way smarter way than Pakistan themselves. Of course, देख ही रहे थे ना हम। Okay, so if you actually look at it, Pakistan were in control of the match on the first 2 days, Hmm. always, दोनों मैचेस में। बैटिंग में भी उन्होंने 400 प्लस रन बनाए, खुद ही डिक्लेयर कर दिया, विकेट्स भी गिरा दिए सामने वाले के, और फिर पार्टनरशिप बन गई, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट इनिंग्स में यही हुआ, बांग्लादेश 25 पे 6 हो गई, और फिर वहां से वो मैच आगे लेके चले गए। तो दिस इज व्हाट माय प्रॉब्लम इज, एंड दैट इज आई वाज आस्किंग कि अंकित बार बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं सब लोग कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से क्या होगा कि एक टेस्ट मैच जो है वो 5 दिन चलता है, एक दिन या 2 दिन में नहीं हो सकता। तो आपकी जो मेंटल फिटनेस है, आपकी जो पाकिस्तान वर लूजिंग बॉलर्स इन द सेकंड इनिंग्स इन बोथ द टेस्ट। आखिरी जो चौथी इनिंग में बॉलिंग करनी पड़ी, दोनों एक एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, ठीक है। दैट इज वन पॉइंट। ओके, सेकंड इज there were Bangladesh kept things very simple. Okay, they came with a certain 11 in mind, and if there are injuries, there was a like-to-like replacement for that injury. Third, I think what you need to understand is that there are pockets where Pakistan ने बहुत मेजर गलतियां की है, बहुत मेजर गलतियां की in terms of line and length of bowling. अगर आप कॉन्स्टेंटली उस चैनल में चैलेंज नहीं करोगे बैट्समैन को, और वो भी ऐसे बैट्समैन जो कि 80-80 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, लिटन दास और ये लोग तो 40-40 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, एंड यू अ यंग बॉयज, योर फिटनेस लेवल्स आर नॉट अप टू द मार्क, you will not be able to survive for 5 days, and that's exactly what happened. And शान मसूद ने एक्सेप्ट किया है कि जहां वही पे मैं बोल हमने रहा हूँ। गलती की है वो हमने गलती की। तो यार, ये और मेरे को सिर्फ एक चीज का प्रॉब्लम है, जहां पे उसने बार बार ये चीज बोली कि हम 10 महीने बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं, हम 10 महीने बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं, बट 10 बार, काफी टाइम बाद तो बहुत टीम्स खेल रही है ना टेस्ट मैच क्रिकेट। इंडिया भी नहीं बहुत ठीक है, टाइम I बाद। mean, see, you can't really take all of that very very seriously also. I mean, whatever is being said in the press conference, जरूरी नहीं है कि मतलब वो सारा कुछ सही भी हो. A lot of it, हाँ, is from the PR and marketing point of view and how you want to present yourself to the Pakistan national cricket team, etc. etc. इसमें PCB का क्या स्टेक है? PCB का मार्केटिंग बंदा बंदा आके बोलेगा कि भाई ऐसा ऐसा बोल देना ताकि हम हार गए तो हार गए, एक रात पहले प्लानिंग हो जाती है, स्क्रिप्ट हो जाता है कि भाई क्या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. So you can't really take everything very very seriously. Whatever comes out in the press conference is my take. And of course there are people who are very very genuine and it comes out as genuine when they speak in the press conference, क्योंकि उनको कई लोगों को नहीं होता है यार डर कि भाई अब चलो ठीक उससे है बोर्ड कुछ भी उससे बोले. बहुत सिंपल सवाल पूछा, उससे और गिलेस्पी दोनों से बहुत सिंपल सवाल, ठीक है, कि नसीम शाह को क्यों नहीं खिलाया, उसका सीधा जवाब नहीं आया, उसका नहीं यार, सीधा जवाब आया ही नहीं। नसीम शाह हाँ, इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वी आर लुकिंग फॉर हिम द लॉन्ग टर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इस मैच में क्यों नहीं खिलाया भाई? वो नहीं है जवाब। तो ठीक है। यार देख एक चीज उसने ये भी बहुत सही, ये देख, एक तरफ से लिटन दास और शाकिब अल हसन और मुशफिर रहीम, ये तीन प्लेयर के पास एक्सपीरियंस देखना कितना टेस्ट मैच का है। और आपके हाँ, साइड में देखो, ठीक है, बाबर जस्सी, आजम, रिजवान, उसके बाद किसने टेस्ट मैच खेला है? शान मसूद, जेसन चलो ठीक गिलेस्पी, है,
नाइट वॉचमैन। That was right. तो वही है यार, आपके पास गेम टाइम भी तो नहीं है ना, आपने गेम भी तो नहीं खेला है। वही जैसे हमने बात की यार कि वो सेशन, एक सेशन जीत जाने का, इसके बाद फिर शांत पड़ जाने का, दूसरा सेशन, तीसरा, भाई 4 सेशन होते हैं, आपको चारों सेशन में परफॉर्म करना पड़ता है। इधर यू शेयर द सेशन, इधर यू विन द सेशन। उसमें या उसमें उसमें बेस्ट था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बंदे ने सीधा सवाल ही पूछ लिया, सुशांत भाई, इसके बाद आप अपना इस्तीफा देंगे कि पीसीबी के साथ कैसे? वो बोलता है भाई इस्तीफा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मैं इस्तीफा क्यों दूंगा यार? मुझे एक ही दो ही सीरीज हुई है, उससे सीधा पूछ लिया आप इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। और पता है, आई शुडंट बी जोकिंग बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट लिटिल लाइट। वो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था शान मसूद का पाकिस्तान में, उसमें माइक ही नहीं चल रहा था। सवाल पूछ रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। प्रॉब्लम, भाई प्रॉब्लम, अरे मैच में भी बहुत सारे जोक जोक वाले मोमेंट हुए। अरे वो बाबर थ्रो देखा आजम, था। सुना, बाबर आजम इतना इंटीमेट हो गया था, मतलब इतना पहले शॉट अपना सेलेक्ट कर ले रहा था ना कि मैं यही मारूंगा। वो पता है साकिब अल हसन लाके यहाँ पे रोक दिया, और बाबर आजम स्वीप करने चला गया, पता है बाबर आजम लेट गया पूरा, पूरा पिच पे मतलब लेट ही गया, दोनों हंसने लगे, मतलब इतना प्री अटेम्प्ट हो गया था शॉट मारने के लिए कि भाई मैं यही मारूंगा, स्वीप करूंगा। उसका दूसरा इंस्टेंस तब होता है जब सारा फटाफट पाकिस्तान का विकेट गिरता है, पता, तो साकिब खड़ा होकर देखता रहता है, तो उधर से अबरार हेलमेट, बैट और 2 ग्लव्स लेके भागते हुए आ रहा था कि कहीं मैं टाइम आउट ना हो जाऊं, और साकिब अल हसन हंस रहा था। और जब वो क्रॉस किया ना बाउंड्री रो, ग्लव्स गिर गया, और वो आगे आ गया था, उसको याद भी नहीं कि उसके हाथ में ग्लव्स नहीं है। तो मतलब ये सब भी देखने मिल रहा है भाई पाकिस्तान में, थोड़ा एडवेंचर। फैंस आके सो रहे हैं, ग्राउंड में आके सो गए, कड़क धूप, एकदम कड़क धूप में सो गया पाकिस्तान का फैन। बट यार हम पाकिस्तान की ऑब्वियसली मतलब क्या बोले, अब मजाक उड़ाना बुराई करना मजाक नहीं यार। प्रॉब्लम है, मजाक बट नहीं उड़ा रहे हैं बट यार। इट्स कमिंग फ्रॉम, आई अंडरस्टैंड, मतलब ये एक ऐसी जगह से आ रहा है कि यार हम भी क्रिकेट फैंस हैं, हम चाहते हैं कि मतलब यार वो भी अच्छा करे ऑब्वियसली, और ऑब्वियस हम सी बात चाहते है हैं कि यार। मतलब वो एक मतलब टेस्ट क्रिकेट ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड ना हो, मतलब कुछ ही नेशंस में वो भी आगे बढ़ के आए, क्योंकि उनकी अच्छी एक हिस्ट्री रही है, आई अंडरस्टैंड। बट बांग्लादेश, इवन आफ्टर सो मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, और हमने इससे पहले बांग्लादेश के बारे में बात करी है, नॉट एवरीथिंग इज हंकी डोरी देयर आल्सो ध्वनिल, व्हेन इट कम्स टू देयर बोर्ड आल्सो, मतलब करेक्ट। वहां भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्लेयर्स में प्रॉब्लम्स हैं, बट द वे बांग्लादेश केम इन एंड बीट पाकिस्तान, प्रॉब्ली ये दिखाता है कि यार पाकिस्तान की ऑफ फील्ड प्रॉब्लम्स बांग्लादेश की ऑफ फील्ड प्रॉब्लम से ज्यादा है। अगेन ये मैंने कल भी जब वो इंटरव्यू था उसमें बोला था, और ये ना कोई टीम 4-5 साल बाद बनती है, या फिर इट टेक्स अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू डेवलप योर क्रिकेटर्स थ्रू एज ग्रुप, watching them then through leagues etc. अब जैसे एलन डोनाल्ड वाज द कोच फॉर बांग्लादेश फास्ट बॉलिंग, ठीक है, एंड उसने इंटरव्यू में बोला कि मैंने बहुत सिंपल चीजें रखी, मैंने कहा लाइन लेंथ पे कंट्रोल रखो, थोड़ी सी टेक्निकल चेंजेस की, और फिटनेस पे सबसे ज्यादा फोकस किया है उसने। इनफैक्ट डोनाल्ड को तो ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज बॉलिंग दिस टेन्योर, बट बांग्लादेश ने उसको बोला कि आप मूव ऑन हो जाओ। बट पता है, हम जब कंपनी ज्वाइन करते थे, एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है सबका, तो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था बांग्लादेश फास्ट बॉलर्स करके, तो नॉर्मली इफ यू लीव यू विल एग्जिट दैट ग्रुप, बट एलन डोनाल्ड डज नॉट एग्जिट दैट। वो अभी भी अपने फास्ट बॉलर से बात करता है, उनको चाहे क्रिकेट के बारे में बात करनी हो, चाहे लाइफ के बारे में बात करनी हो, कितने बढ़िया प्लेयर उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। एक जो टॉल फास्ट बॉलर है, ही गोज एट 150 किलोमीटर एन आवर, and he's not someone who's come through age group, he's someone who's come through कॉलेज के बाद उसने क्रिकेट शुरू की, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अच्छा परफॉर्म किया, तब जाके ही फाइनली मेड इट टू द टीम। देन यू हैव फास्ट बॉलर्स लाइक हसन महमूद, जो कि अंडर 19 प्रोडिजीज हैं, जिनको आगे डेवलप किया गया है। तस्किन अहमद टीम में 3 साल नहीं था वो, उसके बाद मेहनत करी, वापस आया, और अभी he moves the ball both sides. Mehdi Hasan Miraz, we spoke about, Ankit spoke about him in length, this thing. Absolute fantastic all-rounder. And Shakibul Hasan. So when you invest in your players, when you really want to make good teams, when you give your coach a longer period of time to develop a team like Hadura Singh,
अजूरा सिंह की हाँ बात हमने वर्ल्ड T20 के टाइम भी बात की थी, जब नजमुल हसन शांतो कैप्टन थे, कैसे रिशाद हुसैन को प्रोटेक्ट किया और उसको लेके आए। नजमुल हसन शांतो 25-26 साल का है बस, वर्ल्ड कप हार गया हाँ था वो 24 वाला। एज नॉर्मल नॉर्म्स एक्स करके किसी और को बना दो, लेकिन उसको बना के भेजा ना यहाँ पे। That in they've given the itself longer route. is a commendable thing. Now Bangladesh A also plays in the Australian T20 league right now, along with Pakistan Shaheens. They don't like call it A, they call it the Pakistan Shaheens. So along with Pakistan Shaheens. तो ये बहुत चीजें बांग्लादेश ने की है। एंड अब वो ऐसा नहीं है कि अब वो प्लेसिड या स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनाते हैं, वो पेस फ्रेंडली विकेट्स भी बनाते हैं, ताकि जब बांग्लादेश बाहर जाए तो उस कंडीशंस में परफॉर्म कर पाए। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू बांग्लादेश's सक्सेस फॉर श्योर। And even in fact takes me back to the time जब बांग्लादेश इनफैक्ट टेस्ट स्टेटस हासिल करने की कोशिश कर रहा था। ऑफ कोर्स उसके बाद भी मतलब टेस्ट स्टेटस हासिल करने के बाद भी मतलब कई सारी चीजें करी हैं, बट जस्ट टू इवन गेट टू द टेस्ट स्टेटस, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था ना यार, मतलब इन द 90s और इवन बिफोर द 90s, हु वाज रूलिंग क्रिकेट? इट वाज ईदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। मतलब Correct. उस टाइम पे मतलब एशिया सिर्फ राइज हो रहा था, which was around 1996, and that was after the World Cup of 1996. We'll touch upon that, but just to show Bangladesh's resilience, when it came to applying for the test status with ICC. एक बंदा था साबिर हुसैन चौधरी, ठीक है, एंड ही वाज द बीसीबी प्रेसिडेंट फ्रॉम 1996 टू 2001, एंड इनफैक्ट ही केम अप विद दिस आइडिया कि नहीं यार, किसी ना किसी तरीके से हमें जो है बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलाना ही चाहिए। एंड उसके लिए उसने क्या किया, मतलब ही ट्रैवल्ड अक्रॉस द ग्लोब एंड ही वांटेड टू फाइंड आउट पीपल एज टू हु कैन एक्चुअली सपोर्ट बांग्लादेश, एंड ही फाउंड सपोर्ट इन अ पर्सन कॉल्ड एज जगमोहन दालमी, ठीक है। एंड उसने उसके ऑब्वियसली दो रीजंस थे, ये एक कि जगमोहन दालमिया ऑब्वियसली वांटेड उस टाइम पे यार कि कई सारी नेबरिंग कंट्रीज जो है आए एंड एशिया जो है राइज करे एज एज cricketing force, as a continent which is recognized for the game. And plus obviously उस टाइम पे अगर बांग्लादेश बनता है एक फुल मेंबर, देन ऑब्वियसली उसमें ये चीज हो जाएगी कि यार हमारे लिए एक एक्स्ट्रा वोट आ जाएगा आईसीसी में, Correct. समझ रहे हो? सो बांग्लादेश उस टाइम पे जिम्बाब्वे के साथ भी compete कर रहा था, ठीक है, और कीनिया के साथ भी compete कर रहा था कि नहीं यार किसी तरीके से हमें जो है क्या कहते हैं टेस्ट स्टेटस मिल जाए, एंड दे इवेंचुअली एंडेड अप बिकमिंग द 10th टेस्ट प्लेइंग नेशन in I mean for ICC. And उस टाइम पे 1977 में उनको इनफैक्ट एसोसिएट मेंबर मिला था, एंड it was after they won the ICC trophy in 1997, तब जाके फिर उसके बाद उन लोगों को एक ओडीआई स्टेटस मिला, और फिर ये लोग वर्ल्ड कप गए। वहां पे इन लोगों ने डिफीट किया स्कॉटलैंड और पाकिस्तान को, और हाँ जब इन्होंने पाकिस्तान को डिफीट किया, एंड अगेन पाकिस्तान कम्स इन as बांग्लादेश इज टू द बांग्लादेश रेस्क्यू, जैसे इस बार हुआ है, एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स नाउ, ठीक है, एंड अगेन बांग्लादेश क्रिएट्स हिस्ट्री बाय डिफीटिंग पाकिस्तान एट देयर होम। तो मतलब तब भी पाकिस्तान था, अभी भी पाकिस्तान है द रिसीविंग एंड। बट या आई मीन चौधरी ने उस टाइम पे, मतलब मिस्टर चौधरी ने उस टाइम पे ये बोला कि यार इट वाज माय एंटायर गोल, मतलब ड्यूरिंग द 5 year टेन्योर दैट आई हैड, कि नहीं किसी ना किसी तरीके से मेरा जो है ये गोल था कि टेस्ट स्टेटस होना चाहिए। और उस टाइम पे आईसीसी के पास ना क्राइटेरिया नहीं था, कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं था कि नहीं यार मेरे को जो है ये स्टेटस चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत सारे क्राइटेरिया आ गए, आपको वुमेन्स टीम वगैरह भी चाहिए टू हाँ बिकम अ फुल मेंबर एटसेट्रा एटसेट्रा। सो अभी उस टाइम पे जिम्बाब्वे भी नहीं टेस्ट स्टेटस अप्लाई किया था। सो उसने ना एक चीज बहुत वो करी कि रियलिस्टिकली उसने देखना चाहा कि यार कितनी मेरे पास सपोर्ट है, ठीक है। सो 99 में एक कॉन्फ्रेंस होता है, वहां पे उसने बोल दिया कि मैं जो है वोट करने की वो करूंगा कि बांग्लादेश को कौन कौन जो है स्टेटस देना चाहता है एटसेट्रा, एंड देन आई फाइंड आउट एज टू हु ऑल अग्री, ठीक है। जगमोहन दालमिया ने कहा पागल है क्या, तेरे को कोई वोट नहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। हाँ बट हु वोटेड एक्स्ट्रा? वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे ने भी वोट किया। और फिर उसके बाद, ठीक है, जब वेस्ट इंडीज ने वोट किया तो वेस्ट इंडीज की एक टीम थी जो इयन बिशप ने लीड करी 1999 में बांग्लादेश जाने के लिए, ठीक है। और इयन बिशप तब से है भाई, वो मसीहा तब से है एसोसिएट नेशंस का। उसने उसने जाके क्या कहते हैं मिस्टर चौधरी को बोला कि भाई आई थिंक आपकी टीम जो है टेस्ट स्टेटस के लिए रेडी है।
ठीक है, उसने कहा कि भाई ये तुम मेरे को मत बताओ, ये तुम जाके अपने क्या कहते हैं WICB के प्रेसिडेंट को बताओ। उसका नाम था पैट रूसो, उस टाइम पे पैट रूसो था। ठीक है। और फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई इंग्लैंड को कन्विंस करना आसान नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड चाहता है कि पावर कॉन्सेंट्रेटेड रहे, तो वो ऑस्ट्रेलिया भी गया, साउथ अफ्रीका भी गया। ठीक है। और फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि गॉर्डन ग्रिनिच था उनका कोच, बांग्लादेश का, उससे पहले गॉर्डन ग्रिनिच थे कोच। और फिर उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीकन को लेके आए, एडी बार्लो। एडी बार्लो करके एक साउथ अफ्रीकन को लेके आए, जिन्होंने उसको 1997 आईसीसी का ट्रॉफी जिताया, 1999 में वर्ल्ड कप में ले गए। ही बिकेम अ फादर फिगर। उसने फिर 45 मिनट की प्रेजेंटेशन दी इन द 2000 लंदन कॉन्फ्रेंस। और उसने 7 वोट मिनिमम किए थे कि भाई मेरे को 7 वोट चाहिए। उसको सारे के सारे वोट मिले बांग्लादेश, एंड एवरीवन वोटेड फॉर बांग्लादेश कि हाँ चलो ठीक है, इनको बनाओ ये। उनके पास पैसे नहीं थे उस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, बट ही सेड दैट इट वाज बिकॉज ऑफ टीम वर्क at that point in time in Bangladesh and the Bangladeshi cricket board, that we could organize such things. And the first test that was played was against India, obviously in Dhaka. And to make this more memorable, they had invited David Shepherd and Steve Buckner as the first umpires to host the first test that Bangladesh ever played. अच्छा, Of course, they lost, but सॉरी, इससे मुझे याद आया, तेरे को लगता है 2000 में जब बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिया तो जगमोहन दालमिया एंड पीएन बिशप एंड उन सब ने मिलके मतलब वेस्ट इंडीज को कन्विंस किया कि व्हाटएवर कि बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दो? इसके पीछे ना एक कहानी है, चलो इसी से रिलेटेड एक चीज बताता हूँ, इसको लिंक बताता हूँ मैं। 7 जुलाई को क्या हुआ था? 7 जुलाई को क्या हुआ था? 7 जुलाई क्या कब 2000? 7 जुलाई को क्या है? 7 7 जुलाई जुलाई, हाँ किसी का बर्थडे हाँ, किसी है का ना? तो है, हाँ हाँ। किसी का तो भाई है, भाई ठीक का। है। 7 जुलाई 1993, 7 हाँ जुलाई 1993 को इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम चेंज होके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया। ठीक है। उसी टाइम पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने अपना वेटो पावर खो दिया कि भाई तुम जो बोलोगे वो नहीं होगा, विच इनेबल्ड कि जिम्बाब्वे एक टेस्ट प्लेइंग नेशन बन सके, क्योंकि वो बार बार बोल रहे थे कि आप टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं बनोगे। ठीक है। अब बिकॉज इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया नो लॉन्गर नाउ द वेटो पावर्स, इट गेव राइज टू अदर नेशंस टू आल्सो कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कि भाई हम जो बोलेंगे वैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है। एंड दे स्टार्टेड गेटिंग टीवी राइट्स, एंड अगर बायलैटरल टूर्नामेंट हो रही है आपके देश में तो वो पैसा आपका है, आप कंट्रोल कर सकते हो उन चीजों को। ठीक है। पहले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ये वो सब इंग्लैंड ना अपने पास रखे, हमेशा अपने पास लेके रखता था। और चौथी, उस टाइम पे 93 के टाइम पे देयर वर लॉट ऑफ टीवी एंटरप्रेन्योर्स, रूपर्ट मर्डॉक फ्रॉम स्काई स्पोर्ट्स, सुभाष चंद्रा फ्रॉम जी टीवी, और रेडी टू इन्वेस्ट इन टीवी एंड सैटेलाइट। और बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, फिर आप लाइव टीवी दिखा सकते हो। उससे पहले पाकिस्तान ने क्या किया, जब पैकर का सेटलमेंट हो गया, जो पैकर ने सारे प्लेयर लेके चला गया था ना, उससे सेटलमेंट किया पाकिस्तान ने, बस आप ये सब मत करो, आप प्लीज हमारे प्लेयर्स वापस कर दो। तब प्लेयर्स को समझ में आया कि साला हमारा कमर्शियल वैल्यू बहुत है, पता है। एंड तब आरिफ अब्बासी जो पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव था, उसको समझ में आया कि हाँ यार, दे आर प्लेयर्स बट दे आर आल्सो एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स, हाउ डू आई सेल देम? बिकॉज पाकिस्तान के पास जो पैसे आते थे पीसीबी के पास, वो स्टेट से आते थे, पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको पैसे देता था। टिल द टाइम दे रियलाइज दैट इनको तो और पैसे चाहिए, जिसके लिए अलग स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज निकालनी पड़ेगी। तो उसने सोचा कि अलग स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज कैसे निकालूं। अब मोस्ट ऑब्वियस आंसर इसका होता है टेलीविजन, बट ऐसा नहीं। टेलीविजन से उनको मिनिमल, सबसे मिनिमल रेवेन्यू उनको टेलीविजन से आया। ठीक है। सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू आया तो उसने वेस्ट इंडीज टीम को इनवाइट किया और बोला मैं आपको कुछ 1.5 मिलियन दूंगा, जो टिकट सेल्स, ग्राउंड एडवर्टीजमेंट से ही कवर हो गया। और इन दी एंड इतना कवर हो गया कि पाकिस्तान क्रिकेट मेड अ प्रॉफिट ऑफ $400,000। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अब उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई चलो, अब हम पैसे कमा सकते हैं, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है। देन दे वेंट फॉर अ जॉइंट बिड फॉर द वर्ल्ड कप ऑफ 1987 विद इंडिया। एंड देन टीवी वाले सामने से आए। पहले ये लोग पैसे देते थे टीवी वाले को कि आप प्लीज मैच दिखा दो, उसका तो उल्टा हो गया, टीवी वाले बोल रहे हैं भाई प्लीज। फिर तब जाके टबैको कंपनीज इन्वॉल्व हुई कि आप दारू नहीं प्रमोट कर सकते, तो टबैको कंपनीज को लेके आए कि प्लीज आप इन्वेस्ट करो। पेप्सी इन्वेस्ट की, और इन सब ने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स में भी इन्वेस्ट किया उनके। तो तब ऑटोमोबाइल कंपनीज के पास गया, पैको कप करके शुरू किया, ये सब चालू हो गया पाकिस्तान में पैसा आना। फिर 93 में जब ये सब हुआ, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का वेटो पावर हुआ, तब इंडिया
इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, ये सबको साथ में मिलकर लगा कि हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब आप कोई टूर्नामेंट होस्ट करते हो, मतलब इफ यू आर होस्टिंग द वर्ल्ड कप लाइक 96 वर्ल्ड कप और 99 वर्ल्ड कप, तो होस्ट नेशन को पैसे मिलते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो आईसीसी और बाकी एसोसिएट नेशन को जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ये होगा 96 99 में ज्यादा पैसे बने नहीं। ठीक है, इतने ज्यादा पैसे जितने बनाने थे उतने बने नहीं, तो एहसान मानी ने बोला एक काम करो, ऐसे एक इसमें एक साल का मत 96 खेलो। में 99 में भी पैसे नहीं बने, नहीं, 96 96 में तो बने। 99, हाँ 96 99 दोनों में पैसे नहीं बने कुछ। तो नहीं नहीं, एहसान मानी, 96 में बने बाबा। 96 happened to be मतलब it broke all the financial records of a cricket world cup being organized, अरे 96। होस्ट नेशन को गया ना मेरे भाई, हाँ, होस्ट मैं आईसीसी वो नेशन को, को लेकिन मिला ना। वो तो होस्ट नेशन में भी सिविल वॉर चल रहा था भाई। होस्ट नेशन में सिविल वॉर चल रहा था। हाँ तो श्रीलंका मैच कहाँ हुआ, उनको तो ऐसे डायरेक्ट अंदर भेज दिया था ना श्रीलंका को, 4 पॉइंट देके, भाई आपके इधर मैच नहीं होगा, आप 4 पॉइंट लो, आप अंदर आ जाओ। नहीं। सो इसके 96, बाद मैं व्हाट आई एम सेइंग इज दैट 96 में बहुत पैसा बना। एंड हाँ इन फैक्ट 96 वर्ल्ड कप वाज वाज द डेट। इन फैक्ट तूने अभी ये हम्म 1993 वाली बात करी ना, 1993 में मैं तेरे को ये भी बताता हूँ, उस टाइम पे इंग्लैंड का एक चीफ था एलन स्मिथ। ठीक है, हम्म he हम्म wanted to actually host again 1996 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप। 99 वाला इंग्लैंड का वर्ल्ड कप वो एक्चुअली हम्म क्या कहते हैं, इट इवेंचुअली हैपेंड हम्म बिकॉज 1996 में सब कॉन्टिनेंट में हुआ। हाँ बट उस टाइम पे क्या हुआ 1993 में, जब एक कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में कि भाई अब कौन ऑर्गेनाइज करेगा, तो एलन स्मिथ वेंट कि हाँ चलो ठीक है, अब हम मैं ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक हम्म है, बट बीसीसीआई, पीसीबी और श्रीलंकन बोर्ड के पास, इनके पास एक प्लान था ऑलरेडी। इन लोगों ने एसोसिएट मेंबर्स को 40,000 यूरो दिए, हर एक एसोसिएट मेंबर को। हम्म और उन्होंने कहा कि भाई विच इज वे मोर देन व्हाट इंग्लैंड डिड। हम्म ठीक है, एंड हम्म उस टाइम पे बिकॉज आई मीन इट्स नॉट अ ब्राइब, मतलब ये ब्राइब नहीं कह सकते इसको, इसका एक हम्म इलेक्शन, एक तरीके से इसको एक एजेंडा कह सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, वोटिंग जीतने का एक एजेंडा हो सकता है। हम ठीक है, आपकी और उस टाइम पे क्रिकेट को हमारे प्रेसिडेंट थे आईएस बिंद्रा। एंड हम्म उन्होंने कहा कि भाई अब ये जो है पूरा का पूरा हम सब कॉन्टिनेंट ही होस्ट करेंगे। एंड इनफैक्ट आईएस बिंद्रा मेंशन्ड दैट आल्सो इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस लेटर आफ्टर दिस एंटायर कॉन्फ्रेंस कि भाई हम्म नाउ यू सी कि ये पूरा का पूरा पावर शिफ्ट हो रहा है बिकॉज सब कॉन्टिनेंट टीम्स नाउ वांट टू शो दैट दे हम्म आर वे बेटर देन इंग्लैंड एट द गेम। ठीक है, एंड उस टाइम पे एहसान मानी थे, वो पीसीबी, ही वाज द पीसीबी रिप्रेजेंटेटिव उस टाइम पे। जब लंदन गए थे, उसने कहा कि नाउ यू सी द शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर। तो और फिर सो उसके बाद जब ओके 1996 में वर्ल्ड कप होस्ट हुआ, तो इट एंडेड अप बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू। तो 99 एट में शायद दैट, उतना पैसा ना बना हो। तो वही मैं बोल रहा हूँ एट दैट टाइम इट, पैसे ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ पैसे नहीं है, हाँ इतने नहीं बने जितने वो चाहते थे कि बने। एंड इसका बिगेस्ट रीजन ये है कि अगर वर्ल्ड कप आपके नेशन में है तो होस्ट नेशन को पैसे मिलेंगे, हम्म, आईसीसी को शेयर मिलेगा। ठीक है, और हाँ 99 में जब इंग्लैंड में हुआ तो थोड़ा सा और कम रेवेन्यू हुआ, तो तब इन्होंने दिमाग लगाया कि बॉस अगर आप एक एक इवेंट बेचते जाओगे तो पैसे नहीं बनेंगे, और टिकट सेल्स पे सिर्फ रिलाई करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। आप बंडल में बेचो कि भाई 2000 से 2000 से 2007 वर्ल्ड कप तक कौन टीवी राइट्स खरीदेगा। ठीक है, उस टाइम पे हाँ प्रॉब्लम ये हुआ 2000 के टाइम पे कि वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका कर रही थी। अब वो सोच रहे हैं यार हम होस्ट नेशन है, सारे पैसे हमें मिलने चाहिए, अभी तुम बंडल बना रहे हो। बंडल मतलब 75% इसका जो मेंबर्स है उनका, 25% एसोसिएट वालों का, और सब में बटेगा। तो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से यार हम लोग का क्या, बट ऑब्वियसली तब थोड़ा सा दे मैनेज टू कन्विंस, ऐसा मानी एक्चुअली मैनेज टू कन्विंस वेस्ट इंडीज सेइंग दैट यू नो व्हाट बॉस, मिल बांट के करते हैं, बंडल्स में करते हैं और ज्यादा रेवेन्यू बनेगा। एंड द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आफ्टर दैट Reliance started coming in, ESPN, Star Sports started coming in, 1.5 billion तक की डील्स गई है। So हाँ compared to what they were making to what they started making now, because of this bundle thing, is why I'm saying that 96, regardless of its commercial success, still did not have a structure that made sure that it had money. समझ रहा है तू? हाँ, और पैसे इसलिए बन सकते थे, और पैसे बन सकते थे। जिस हिसाब से तूफानी वर्ल्ड कप हुआ था 1996 वाला, कहीं स्टेडियम में आग जल जा रही है, कहीं प्लेयर अपने प्लेयर बोलते हैं हम नहीं खेलेंगे, थ्रेट है, there are there are ये ways सब भी in तो which हुआ था। there are ways in which people now, cricket boards make revenue. What is the Old Trafford ground called? It's called the Emirates Old Trafford in England, एमिरेट्स correct? ओल्ड ट्रैफर्ड, यस। Kia Oval.
या ब्रांडिंग है ना। एमिरेट्स तो अभी हाँ अंपायर के लिए एमिरेट्स रहता है, और ये एमिरेट्स बहुत टाइम से है इसके साथ। या इसके साथ पाकिस्तान की भी हेल्प हो गई थी, और इसलिए वो 2000 उसमें फिर a lot of other elements, outside elements are getting involved because now they were making money. But obviously then Mr. Jagmohan Dalmia and successors made sure that the BCCI is in total command. Still in So good या hands. Still in good hands. But yeah, I mean, a lot to work for Pakistan, and of course Bangladesh now will be touring India. We'll all discuss about that when, of course, closer to date. But there's something that is happening, and that's starting tomorrow, and a lot of people are excited, starting tomorrow, and that is the Duleep Trophy. Oh my God. Yep. बहुत सारे लोग एक्साइटेड, बहुत सारे लोग एक्साइटेड, ठीक है, कि भाई अब नया टैलेंट देखने को मिला, ये देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा, पर खेलेंगे तो वही इंडियन टीम के लिए। जगह कहाँ है भाई? ठीक है, देख लो, अभी देखना है तो देख लो, पर जगह कहाँ है? क्यों अंकित? व्हाट इज योर, अच्छा छोड़ो, दुलीप ट्रॉफी छोड़ो, पहले मेरे को ये बताओ, व्हाट इज योर इंडिया प्लेइंग 11 फॉर बांग्लादेश? इंडिया प्लेइंग 11 फॉर बांग्लादेश। अरे विराट कोहली को खिलाया उधर फैब फोर से, पता है फैब फोर से नाम हट रहा है भाई, एकदम लास्ट में है। जो एक बंदा जो रूट इतना पीछे था, वो आज कहाँ आ गया है। नहीं, स्टीव स्मिथ टॉप करता था ना चार्ट, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, विराट कोहली, 32 थे देन उनके जो रूट। उनके 34 हो गए हैं, और चिकवाई क्या चिकवाई फैफ 29, बट इट्स नॉट क्या द नंबर ऑफ हंड्रेड्स यार, इट्स द इम्पैक्ट दैट यू हैव ना। इम्पैक्ट तो क्या द जो लॉ रूट ऑफ ने इम्पैक्ट नहीं एवरेजेस, क्रिएट किया? द लॉ मैं ऑफ बोल तो रहा एवरेजेस हूँ, इट देख, इज द इम्पैक्ट दैट यू लॉ हैव। ऑफ एवरेजेस देखा कि नहीं? लॉ ऑफ एवरेजेस देखा कि नहीं? अभी मैं बोल दूंगा, फिर तेरे को खराब लग जाएगा। अरे मुझे क्यों खराब लगेगा? मैं तो मस्ती कर रहा हूँ, तो खराब क्या लगेगा उसमें मुझे? मैं थोड़ी ना यार मेरा respect होगा। मैं किसी प्लेयर का वकील नहीं हूं इधर बैठा, ठीक है, जो अच्छा खेलेगा उसके लिए बोला जाएगा, बट हाँ, जो रूट को मारना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में भी एक सेंचुरी, अभी एशेज है, तब मजा आएगा। ठीक है, ये कमिंग टू द ये इंडिया ये साइड। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है? मतलब मुझे ये समझ नहीं आया। क्यों? क्यों? नहीं, जो क्यों? रूट अभी अभी जो रूट, एक काम कर यार, तूने एक काम कर, तूने पापा न्यू गिनी में सेंचुरी मारा नहीं? हम वहां भी मार के आओ। अरे अरे एक ही सेंचुरी बाकी है उसका वहां पे, बाकी हर जगह उसने मार दिया, मैं ये बोल रहा हूँ। एक सेंचुरी मार क्यों? लेगा तो हो जाएगा फिर। जो रूट ने फिर बोला एकदम। है कि मेरे को एशेज जीतना है, उसको नहीं फर्क पड़ता उसका कितना सेंचुरी, उसको मालूम भी नहीं था कि उसने एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ उसको हाँ सबसे वो, ज्यादा याद पता है क्या था? कि उसने ऐसे करके सेलिब्रेशन किया था, बिकॉज इट इज अ रनिंग जोक बिटवीन मी एंड बेन। तो उसको जो रूट किसी को याद नहीं रहता है। ये पता है जब प्लेयर, जो रूट ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बनाए। या देख मैं तेरे को बहुत सही बताता हूँ, जब आप पता है किसी बंदे की बात तभी सुनते हो जब आपकी बात की वैल्यू होना शुरू होती है, जब आप कुछ अच्छा करना शुरू होते हो, फिर आप कुछ भी बोलोगे ना, कुछ भी बोलोगे, अरे मैं तो ऐसे ही सोचा है, मेरे को तो याद ही नहीं था कि मैंने इतना सेंचुरी मार दी, मेरे को। अरे जाके तू किताब में लिखता है कितना क्या हो रहा है तेरा, कौन बंदा अपना रिकॉर्ड नहीं लिखेगा यार? कौन बंदा अपना माइलस्टोन नहीं सेलिब्रेट करना चाहेगा? जरूरत सब क्या है? कहने की बात होती है, सब कहने की बात होती है, ठीक है, सब करते हैं। तेरे को याद है तेरे 30 सब्सक्राइबर से 31 मेंबरशिप हो गए हैं। 30 से 31 पहुंचने वाले बहुत कम है, अगर जिस दिन 3000 में पहुंचेगी नहीं संख्या, तब कोई नहीं याद रखेगा, 3000 वाली संख्या कोई नहीं याद रखता, 30 से सब याद 31 बहुत रखते लोग याद हम तो रखते हैं। फैब फोर बन भी नहीं सकते, हम तो है ही तीन। हैं। ठीक है, कमिंग टू दी दैट साइड, ये तो बैंटर दैट साइड चलता मतलब रहेगा। हाँ, तो क्या ही कौन खेलेगा? स्काई बोल रहा है कि मेरे को इंजरी हो गई है। स्काई वापस आ भी नहीं सकता ना यार। आप मैं दोनों, मैं बताता हूँ प्लेइंग 11 क्या होगा, ठीक है? forget about everything, who scores whatever, ठीक है, in Dulip Trophy, I am telling you the playing 11, ठीक है? It is going to be जायसवाल, ठीक है, सेकंड आपका मतलब जायसवाल and Rohit to open, ठीक है? Then you at हैं? number 3 you have Shubman Gill because he's asked for number 3. Then you have विराट कोहली, yeah, of course, ओबीजी। you can't say anything. And then you have KL Rahul, वो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि भाई मेरे को खेलना है। Then पंत, you have ऋषभ पंत coming in now, हाँ ठीक है? वो हम्म, नंबर 6 खेलेगा ही खेलेगा। अब 7 हम्म, पे आप खिलाओगे जड्डू एंड अश्विन, 8 पे आ गए जड्डू और हाँ अश्विन, 7-8 हो गया, हाँ ठीक है? अब हाँ। आपके पास 3 जगह, ठीक है? हम्म अब उसमें एक शम्मी आएगा क्योंकि शम्मी वापस आ जाएगा, एक बुमराह आएगा, एक ही जगह बची है। हम्म अब अगर हम्म स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक है तो आप अक्षर खिलाओगे, अगर पेसर हम्म फ्रेंडली है तो आप सिराज खिलाओगे, ठीक है? तो आपके 12 ठीक तो है पक्के हैं ठीक है 15 के स्क्वाड में, ठीक है, क्योंकि ठीक है, हाँ, आई हाँ एक्स्ट्रा मैंने बिटवीन अक्षर और वो सिराज हो गया। हाँ बाकी 3 कौन? बाकी 3
श्रेयस अय्यर क्योंकि वो तब से है स्क्वाड के साथ, मे बी। ठीक है, श्रेयस अय्यर की जगह अगर आपको एक बैट्समैन और एक्स्ट्रा, चलो ठीक है खिलाना है, चलो श्रेयस अय्यर नहीं चाहिए आपको, पर एक एक्स्ट्रा, देन यू कैन हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, लाइक यू कैन हैव अ, इफ यू वांट टू गिव चांस टू लेट्स से बाबा इंद्रजीत, और लेट्स से यू नो अभिमन्यु ये ईश्वरन। अपना मन्यु भारतीय अभिमन्यु शरण प्लेयर है वो अभिमन्यु शरण हाँ, क्यों अभिमन्यु 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 शरण ईश्वरन, ईश्वरन की? अभिमन्यु हाँ। ईश्वरन है, साई सुदर्शन है आपके पास, देन अरे यू हैव भाई, हाँ, रजत साई पाटीदार सुदर्शन ऑल्सो हैज बीन, सेंचुरी पे मतलब सेंचुरी बट मार ही इज रहा है। बीन, रजत पाटीदार को लॉन्ग रो दे सकते थे अगर वो इंग्लैंड में करता, इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्म करता था, बट वो भी नहीं हुआ। सो इट ऑल डिपेंड कि अभी वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सो ये जो पहला लेग, ठीक है, ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू द एक्चुअल प्लेइंग 11 दैट इंडिया इज गोइंग टू हैव, राइट? बट as as cricket lovers, if you want to just have a look at Duleep Trophy and not look at it from the point of view of who's going to make it to the Indian team, is it a fair thing to say? I mean, we are not looking at it, but people playing are probably looking at it to be in the Indian team. एब्सोल्युटली। Of course, हम तो because नहीं देख रहे, because बट मैं हाँ। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो एक एक एक्स्ट्रा, चलो मैंने 12 गिना है, एक एक्स्ट्रा आपको फास्ट बॉलर चाहिए होगा उसमें से एक, क्योंकि आपने एक अक्षर ले लिया है तो ऑब्वियसली आपको स्पिनर के लिए कोई वो नहीं चाहिए, बैकअप नहीं चाहिए, बट आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर का बैकअप चाहिए होगा, क्योंकि अगर मान लो कि कहीं कोई इंजर्ड हो गया तो हु विल यू प्ले? आकाशदीप, आवेश, मुकेश, खलील, कौन आएगा? कितने सारे इंडिया में ऑप्शन तो है, कभी आकाशदीप। अफवाह भी है। इतने सारे ऑप्शंस है, वही मैं कह रहा हूँ, आकाशदीप ने भी अच्छा किया है, मुकेश कुमार ने अर्शदीप भी ठीक अर्शदीप किया भी है, है, अर्शदीप भी है, हरदीप भी है, अर्शदीप भी आमिर है। खान भी है, और मुझे कौन आ मना तो सकता नहीं है? किया, मैं रेड बॉल नहीं खेलूंगा। हाँ हमने बस मान लिया कि व्हाइट बॉल गिरता है। भाई हाँ, ये तो इंडिया में ये सारे लोग को खिला रहे हैं कि इनको लॉर्ड्स में भी खिलाएगा डब्ल्यूटीसी, जिसको तो बोल रहा है मैं तो कि, पूछ रहा हूँ कि किसको कि किसको खिलाओगे, लोगे एज अ खेलेंगे तो वही जिनका बैकअप मैंने पेस नाम ले बॉलर, लिया है। WTC फाइनल भी वही लोग खेलेंगे जिनका मैंने नाम ले लिया है, वो आपको ही पता है, अनलेस वो आपको अनलेस ही पता है, अदरवाइज इंजरीज, अनलेस अदरवाइज इंजरीज। अनलेस अदरवाइज इंजरीज। हाँ। और जो 5 टेस्ट मैच है इंग्लैंड में जो खेलने जाएंगे 2025 में, 5 वो टेस्ट उसके बाद मैच। वो साइकिल बदल जाएगा ना, फिर साइकिल के बाद कुछ प्लेयर शायद हो सकता है कि बोल दे, साइकिल जीतने के हाँ बाद हो सकता है कि चलो दिस वाज माय हाँ, लास्ट टेस्ट चेंज मैच। अभी, अभी हो जाओ, अभी यहाँ से भी मतलब नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट जनरेशन सॉर्ट ऑफ। हाँ, हो सकता है ना। हाँ, ये भी हो सकता है। क्या तो पता। लेट गो। अब मैं ऑन अ सीरियस नोट पूछ रहा हूँ, अंकित, क्या लगता है मतलब फॉर टुमारो व्हाट आर द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट यू आर एक्साइटेड फॉर? अब मन्यू ईश्वरन, अबे ओके, एंड जिस हिसाब से उसने रन बनाए यार, जिस हम्म, हिसाब से उसने रन बनाए यार, चाहे वो 1920 की बात कर लो आप, रणजी, फिर इसके बाद फिर वो 22-23 में भी नहीं। हाँ, 1920। अरे 19, अरे अच्छा, 2019 हाँ। 2020। अरे यार धोनी, तू भी कैसा बात करता है यार। यार उसने बहुत रन बनाए, अभी जो लास्ट रणजी हुआ था उसमें भी उसने बंगाल को किसी का मैच हुआ 200 रन बनाए थे उसने। हम्म। उसने रन्स तो बहुत बनाए, उसको आप इंडिया ये खिलाते हो उसको आप बैकअप में ले जाते हो, पूरा मैच बैठा रहता है, वो आता नहीं है टीम में। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ओपनर है इसलिए। तिलक वर्मा है, तनुष कोटियान है, कविरप्पा है, शिवम दुबे इन रेड बॉल, आई मीन ही प्लेज रेड बॉल, बट वो एक देखने लायक होगा। प्रसिद्ध कृष्णा, एक बहुत थोड़ा इंजरी के बाद आएंगे, वो एक बहुत वो होगा। नारायण जगदीशन फ्रॉम तमिलनाडु प्रीमियर लीग, वो कब से ही इज बीन अ पार्ट ऑफ इट। यश दयाल विद रेड बॉल, वी वर ऑल, हम लोग बड़े एक्साइटेड थे कि यार जिस तरह लाइन टेन डाल रहा है यश दयाल होना चाहिए। मुशीर खान, सरफराज खान के भाई जो है वो भी है इसमें, बट आई डोंट नो कम हाउ से कम मच उसे तो चांसेस जल्दी विल खिला गेट, बट रहे हैं। यार मुशीर कम खान से ने कम उसे लेकिन, तो जल्दी। नहीं मुशीर खान ने अच्छा रन भी बनाया था यार, जो अभी पर दोनों एक ही मुंबई टीम में है जीता ना, भी था। सरफराज खान एंड मुशीर खान दोनों एक ही टीम में है। वन इज अच्छा, प्लेइंग एज लेकिन हाँ ऑलराउंडर। लेकिन सरफराज हाँ सरफराज एटलीस्ट टॉप 15 में आएगा कि नहीं आएगा इंडिया के लिए? करना चाहिए यार, मतलब हाँ यार, यार और एक बार वो आपने दरवाजा उसको खटखटा चांस रहा दिया। था, एक बार एंट्री के लिए थोड़ी आया था वो, ही वांटेड टू बी अ मेन स्टैंड, दैट इज And he व्हाई ही did well. प्लेड सो मच He ऑफ did दोस well in the क्रिकेट। 5 test matches, or what, 3 test matches I think he थ्री played. टेस्ट He मैचेस scored थ्री टेस्ट three half centuries also. So हाँ, he did well. एक इनिंग में बैक टू बैक उसने 50+ रन मारे, एक में 55, दूसरे में 75, नहीं 75 55 ऐसा कुछ तो था ना एक जब 60 खेला था। समथिंग था बीच में। हाँ, एक उस दिन मेरे को लग रहा था अगर जड्डू का रन आउट नहीं होता ना, आई थिंक वो उस जोन में था अपने 100 बढ़िया। मार देता वो, 100 रन मार देता भाई, जिस हिसाब से खेल रहा था वो। बट यार ठीक है, ये बाहर 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 क्या करेंगे,
मेरे को स्ट्रेस हो जाता है जब ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड यहाँ का होता है ना नहीं, टेंशन। लाइनअप तो यही है। लाइनअप लाइनअप तो तो यही है, ठीक है जैसे मैंने चलो। बताया, अब बाहर कोई कुछ भी करे, अब यही है लाइनअप, यही खिलाएंगे अभी, अरे अनलेस ऑब्वियसली कोई साई इंजर्ड हो जाए। सुदर्शन ने दूसरा सेंचुरी मार दिया वो उधर हम्म, सरे में। हम्म। हाँ, वो नहीं, माफ साई नहीं कर रहा था सुदर्शन वो। वो भाई वो माफी नहीं दे रहा किसी को, बोलता है मेरे को भी चाहिए जगह। अजिंक्य रहाणे ने 100 रन बना दिया अपना। बट डू यू थिंक इट्स स्टिल कंट्रोवर्शियल, बट पुजारा एंड रहाणे, नहीं, मना कर दिया। ये तो हमने बहुत पहले ही बोल दिया कि भाई अब हो गया उनका। मेरे को लग रहा है कि इनडायरेक्टली बोल बट दिया है कि आप रिटायर हो जाओ। ऑस्ट्रेलिया जा रहे यार हो तो एक तो मिडिल ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया में लेके लेना चले चाहिए जाओ ना। ना यार। एक, ऑस्ट्रेलिया में तो बोलता हूँ या तो रहाणे को रहाणे लेके या तो जाओ पुजारा, यार। ही समवन टू किसी बैट्स को स्ट्रेंथन लेके द ही मिडिल जाओ। ऑर्डर। बैट्स एंड ही बैट्स वैसा वाला पुजारा बट का। बट यार अच्छी लाइक आई मतलब, डोंट नो। एक एक वैसा पुजारा टाइप बंदा चाहिए होगा शायद यार आपको ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ, मतलब एक हाँ नेथन लायल भाई। को काउंटर करने के हाँ। लिए एक बंदा चाहिए यार। और नेथन लायल ने बोल दिया, आई एम हंग्री, आई वांट टू बीट इंडिया। हम लोग का पैट कमिंस ने बोल दिया, इट्स बीन मैं 10 रेस्ट ईयर। ले रहा हूँ। मैं आज आज स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया भी है 6:30 बजे। बोला मैं रेस्ट ले रहा हूँ ये सब सीरीज से, जब इंडिया आएगा तब मैं जीतना है मेरे को अपनी धरती पे भाई। यार क्या है। प्रैक्टिस भी करेंगे वो लोग, शेफील्ड शेफील्ड में प्रैक्टिस भी करेंगे उन सब लोगों का। डोमेस्टिक भी बढ़िया चालू हो रखा है। फिर सॉरी, हाँ। जस्ट आउट ऑफ कंप्लीट रैंडमनेस, एक प्रॉन कॉकटेल, अगर किसी को ना पता हो तो प्रॉन कॉकटेल ना एक डिश है, ठीक है। वो प्रॉन्स होती है, मेयोनीज होती है, टमेटो होती है, और एक ठंडा सा एक स्टार्टर टाइप आता है, ठीक है। तो एक बंदे ने ओलीपोप के बारे में लिखा ऑलिपो। दैट आफ्टर द प्रॉन कॉकटेल ओलीपोप इज द वर्स्ट स्टार्टर आई हैव एवर हैड। सीरियसली। अरे न्यूज़पेपर नहीं, का वो एक्चुअली आर्टिकल है बहुत यार। नर्वस लगता है न्यूज़पेपर यार, में एंड ही लिखा है। राइट। ही इज एक्चुअली राइट, वो न्यूज़पेपर बहुत का नर्वस आर्टिकल लगता है। है, एंड इट्स विजिबल ऑन टीवी कि वो कितना नर्वस लगता है। ही और सबने बोला है कि ही इज अ वेरी नर्वस हाँ, स्टार्टर। पहली 15-20 बॉल में उसको थोड़ा सा वो होता होता ही होता है माइकल हर वॉन मैच ने में बोल होता है। है। दिया। बैस माइकल बॉलर वॉन को ने थोड़ी बोला। नर्वस नहीं होती यार। बैस बॉलर है तो बैस बॉलर होता है, नर्वस क्यों होना है। हम्म। पाकिस्तान ने अब भी तो बैस बॉल करने की कोशिश की, पता है। किया देखा उन्होंने, तुम्हें। जल्दी खत्म कर दिया। हाँ नहीं नहीं। किया था। अरे साइम 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 और जब शान खेल रहे थे, भाई तेरे को देखना चाहिए था दोनों जब 50-50 रन बना दिए थे जिस हिसाब से स्टार्ट किया था वो लोगों ने। मेरे को लगा आज भाई ये टेस्ट मैच लेके गए ये लोग। अरे सुनो, अंकित, तुम लॉर्ड्स में जा रहे हो ना, तो उससे मेरे को एक चीज हम्म। याद आया मैच देखने। एक बंदे ने ना बहुत सही चीज बोली, पता है। बोला है कि तुम बैसबॉल खेलो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा मैच, तो चौथे दिन और पांचवें दिन की टिकट कौन खरीदेगा। हम्म। वही तो प्रॉब्लम है ना। अरे और ये तो और 90 यहाँ के कितने, लोग 95 बोल। पाउंड की टिकट है ना एक दिन की, वो भी कोई मतलब छोटा स्टैंड की। भाई एक टेस्ट मैच का लॉर्ड्स में मिनिमम है 195 पाउंड। एक अरे टेस्ट बाप मैच का रे। हंड्रेड एक एंड टेस्ट नाइन्टी 5 दिन, फाइव 5 दिन की एक दिन, एक दिन बाबा, एक एक दिन दिन का हंड्रेड एंड इतना नाइन्टी पैसा। हाँ, इसीलिए तो स्टैंड खाली है। आप पता लॉर्ड्स के नाम पे पैसा छापने की कोशिश करो, कौन देगा आपको। यहाँ क्राइसिस चल रहा है भाई, पैसे की बहुत तंगी है लोगों के पास। वो मैच भी इसीलिए तीन तो चार दिन में खत्म कर देते हो तुम। 3 दिन में 3 साढ़े 3 दिन में खत्म कर देते हो। पर इसी भी है पैसे तो कि रिफंड ऐसे तो पैसे है। रिफंड कर पैसे रिफंड करते हैं यार, वो लोग कर देते हैं रिफंड। चौथे पांचवें दिन का, इसलिए लोग पहले एक 3 दिन का ही खरीदते हैं। चौथे पांचवें दिन का एकदम लो रहता है प्राइस। पता है हमारी टीम लेके ही नहीं जाएगी मैच वहां तक। ये तो खुद ढेर हो जाएंगे तो सामने वाले को ढेर कर देंगे। ऐसा है। हम्म। और बेसबॉल अभी चलो भाई वनडे में भी देखने मिलेगा। नाउ ही बिकम्स ये ऑल फॉर्मेट कोच। हाँ, पर ब्रेंडन मैकलम। ये वाला एपिसोड एकदम वो था ना, एकदम लेस knowledge and more this thing. So नहीं, anyone नॉलेज watching दे। this video, let us know if you once in a while like this concept of ours, or do नहीं, you इसमें want नॉलेज us तो to be। दिया है ना हमने, बहुत सारा नॉलेज दिया है भाई अरे मैं हमने बस इसमें पूछ रहा हूँ कुछ। यार कि do you want us to be those serious cricketers जो मतलब हिस्ट्री क्लास चलाए ऐसा कुछ, बट ये भी करने दो हमें टाइम टू टाइम, इसको भी व्यूज देना, ठीक है। भाई लेकिन तो चल मैं तेरे को बताता हूँ, कल मैं ऐसा खोला एक्स, गुस्सा हो जाता है एलॉन मस्क अगर ट्विटर को ही बोलता है। तो मैं खोला तो ट्रेंडिंग पे था पाकिस्तान बांग्लादेश। कल आई स्वेयर ट्रेंडिंग पे था। और उसमें पता जब ट्रिक मैंने कहा, अब आदमी शैतान दिमाग में लगा रुक जा देख ही लेता हूँ यार, क्रिकेट फैन तो सब होता है, थोड़ी मस्ती मजाक भी होनी चाहिए। तो मैं ट्रेंडिंग पे क्लिक किया तो पहला ही उस पे क्या आया पता है ट्विटर पे। मैं वो लगा दूंगा इस वीडियो में, मैं जरूर लगा दूंगा उसमें।
उसमें लिखा था बांग्लादेश ऑन पाकिस्तान टूर टुक दिस एडवर्टाइजमेंट वेरी सीरियसली। तो उनका एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा था पूरे टेस्ट मैच में, सुपर साफ सर्फ का। अच्छा हाँ। अरे वो तो उनके टाइटल, वो स्पॉन्सर है, ग्राउंड स्पॉन्सर थे वो लोग तो वही तो उसी वही का। तो वही तो बोला, बांग्लादेश ने इतना ये सीरियस ले लिया वो एडवर्टाइजमेंट को एक कि वॉश ही सुपर हो गया। साफ ही कर दिया, वॉश ही कर दिया 2-0 वो तुमने लोगों ने। अहमद शहजाद का वीडियो देखा है कभी? कभी अहमद शहजाद का यूट्यूब पे जाना, उसका वीडियो, भाई वो कैसे डांटता है। आप नया नया मॉलिक चालू ही नहीं, किया वो। आप शरीर से दूर खेलते हो, आप पाकिस्तान नहीं करते, आपकी आवाम, भाई क्या वो सभी अकेला है करते हैं यार, वो, रमीज वो राजा अकेला पागल है। हो रखा है, वहां से अभी नाचा है भाई अपनी वीडियो पे। वहां से अभी वो अपनी शुरुआती वीडियो में अरे वो नाचा है, नीम के पेड़ से बात कर सेम ओल्ड स्टोरी ऐसे से कर रहा है वो यार, नाच रहा है भाई वो। यार देखा, मैंने बोला था ये लोग हारेंगे, मैं 107 पे सो गया लेकिन था और उसके बाद ये भाई हारे। देख यार, कुछ भी बोल, देख कुछ भी बोल यार, उनकी पता है कुछ चीजें, पता है जो कभी कभी सीरियस बात करते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं ना, खासकर वासे, वो बहुत सही होता है। कभी नोटिस करना तू, कभी भी नोटिस करना, ठीक है मस्ती मजाक जो भी करते हैं वो टाइम खींचते हैं, बट यार वो पहले ही बता देते हैं ये टीम गिर गई। अरे पहला ही दिन मैच का स्टार्ट हुआ है यार, तुम बोल रहे हो ये टीम गिरी है, तुमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया कि ये टीम टिकेगी ही नहीं, वो लोग ने पहले ही बता दिया। आई और लव इट। ऐसा भी नहीं यार, और यार देख, ऐसे ऐसे प्लेयर्स का नाम लेता है ना यार, ऐसे ऐसे टाइम वो नस्टॉल्जिया फील करा देता है वो दोनों यार। ठीक है लोग उनका मस्ती मजाक बनाते हैं, कि पता है आप जाके चेक करोगे ना वो चीजें सही रहती हैं। आप नहीं, क्रॉस नॉलेजेबल है। वेरीफाई जब करते हो ना, वो सिर्फ चीखता लगता नहीं है, वो एक्चुअली अगर देखा जाए ना बहुत क्लियरली, अगर मतलब ध्यान बहुत से यस। देखते तब जाके समझ में आता है कि नहीं यार, ये भी रिसर्च करके आते हैं अपना, ये ऐसे नहीं है कि मतलब सिर्फ वो उनका फॉर्मेट है, उनका फॉर्मेट हाँ। जरूर है, बट उनको हम्म। पता काफी है मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। लेकिन रमीज राजा ने बाबर आजम को सिर्फ इतना ही बोला कि उनको अपनी फॉर्म लेनी है, मतलब वो बाबर आजम को कुछ बोलता ही नहीं है भाई, हम्म। कुछ भी नहीं बोलता है। क्यों नहीं करता है? तुम पूरी टीम को लताड़ के रख दे रहे हो, बाबर आजम को क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ? मेरा भी यही सवाल है। बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है। पर याद बाबर है? के लिए तो सब बोल ही रहे हैं यार, ऐसा नहीं है मतलब द एंटायर ट्विटर दिस थिंग वर्ल्ड इज ऑल अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट तो नहीं कह सकते, बट दे पीछे ऑल पड़ गए क्रिटिसाइज लोग बाबर उसके इन दैट यार। वे, मतलब जिम्बाबर बाबर जो भी चलता है इन लोग का, वो वो तो है ही, उसका उसका वो ट्रोलिंग वोलिंग तो चलता ही रहता है, उसके वो क्रिटिसिज्म है। आई थिंक ही हैज हिज फेयर शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, इवन एज अ कैप्टन ही हैड इट, इवन एज अ प्लेयर नाउ ही हैज इट। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उसको नहीं मिल रहा है नाउ। ऑब्वियसली विथ कैप्टेंसी लाइमलाइट ज्यादा है शान मसूद पे, पर ऐसा नहीं कि मतलब बाबर को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। मे बी शान रमीज मसूद राजा नहीं कितना करता अच्छा होगा, कैप्टन है। वही तो मे मैं बी बोल रमीज रहा हूँ, राजा नहीं रमीज करता होगा। राजा की बात कर रहा हूँ मैं, रमीज राजा की बात कर रहा हूँ। आप सारे प्लेयर को लताड़ डालते हो, बट फिर गलत है ना, आप बीइंग पार्शल नहीं होना चाहिए। ये रिकॉर्ड हो यार रहा है बट ना ये रमीज सब। राजा बोलता है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत, मैंने बहुत ये मेरे हिसाब से तो रमीज राजा भी काफी बोलता है, जब भी उसको बोलना होता है तो वो बोल देता है यार, मतलब ही इज आल्सो रनिंग अ यूट्यूब चैनल, ही आल्सो वांट्स व्यूज। सो वो भाई आज क्या दिन है, संजय मांजरेकर, रमीज राजा। आई एम श्योर वो भी बोलता ही है जब भी बोलना होता है। But it's good. Associate Nations, unfortunately, is a segment that I think for the time being यार हमें थोड़ा ना रुक जाना चाहिए, क्योंकि तुम लोग क्या है ना कि हम लोग एक एक घंटे का वीडियो बनाते हैं, तुम्हारा एवरेज तो हमारा एवरेज व्यू ड्यूरेशन आता है उसमें 12 मिनट, ठीक है। सो एसोसिएट नेशन को भी वो इम्पोर्टेंस मिल रही है हमारे चैनल पे जो उनको एक्चुअली दुनिया में इम्पोर्टेंस मिल रही है। सो वी वर थिंकिंग कि यार हम किस तरीके से उसको एसोसिएट नेशंस को कवर करें। तो आप हमें कमेंट्स में बताओ कि एसोसिएट नेशंस को एक्चुअली, क्योंकि यार देयर आर एक्चुअली क्वाइट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट आर हैपनिंग, ओके, there's quite a lot of things that are happening in Finland, there are quite a lot of things that are happening in Denmark. Gersnes is coming in and you know, they are playing really well. एंड ऑफ कोर्स कनाडा के बारे में यार, मतलब इतना अभी उन लोगों ने खेला भी है रिसेंटली, यू नो, विथ नेदरलैंड्स एंड यूएसए। There's a lot that is happening in Canada and Canadian cricket, and of course, you know, the kind of politics that's happening in Canadian cricket and the board, etc. There are a lot of things, yeah, that we definitely know of, and we would like you to know of. But do let us know as to what is the kind of format that you would like
us to follow, as far as associate nations is concerned, क्योंकि ये एक ऐसा एक topic है यार which is very close to our hearts, honestly, and we want, to spread these stories. But if you are not watching these stories, ठीक है, and on, or probably let's say only 2% or 3% of the people, who are watching this entire video or clicking on this video are watching it, then there's no point, right? So do let us know as to what format, or suggest us, some exciting, or maybe जैसे कह सकते हैं, some innovative format in which you'd like us to cover the associate nations, because there's quite a lot that is happening. Okay, and I'm sure that you'd all be very interested to hear. And each of these stories is all very interlinked with the world of cricket. And then eventually, let's say, a big thing like the World Cup, a T20 World Cup, etc., etc. All of these things matter quite a lot in the world of cricket, whether it's subcontinent cricket or European cricket or American cricket, etc. So yeah, that's something that we would love to sort of bring to you. And yeah, that's pretty much it, from this episode. And of course, the Indian domestic season starts, and finally, we expect some views on our platform to also go up. हाँ कि भाई अब चलो इंडिया की बातें होगी, अब इंडियन प्लेयर्स के बारे में बात होगी, अब बीसीसीआई ने क्या किया ना, कि मतलब उन लोगों को रेस्ट देके ना हमारा चैनल डाउन कर दिया, सो खिलाओ इनको, 12 महीने क्रिकेट खेलोगे तुम, हमारा चैनल चलना चाहिए, नहीं फर्क पड़ता, फिटनेस बनाओ. all right guys, we are on X, we are on YouTube, we are on Facebook, we are on Instagram, and of course Spotify and Amazon. You know what to do. Thank you so much guys, take care.